का एक बार फिर से रुक करते हैं। अजय, और क्या देख रहे हैं वहां पर, किस तरह की तैयारियां? दीपाली, आपको बता दूं कि अभी इस वक्त की बात कर ली जाए तो मॉक जो पोलिंग होती है वो की जा रही है, क्योंकि जनरली जब भी देखा आता है ना कि जगह जगह जो होते हैं जो ईवीएम होती है वो प्रॉब्लम कर जाती है, तो उससे पहले जो है मॉक पोलिंग करती थी। इस समय मॉक पोलिंग और सफलतापूर्वक कर लेगी। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो ये जोर लगा रही थी कि हाँ, जो मतदाता हो घर से बाहर निकले, कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हमारे संग मौजूद है, देखिए 90 साल की एक वृद्ध महिला, और इसका ये प्रण लिया इन्होंने कि हाँ, मैं सबसे पहला वोट डालूंगी। सुबह जैसे ही हम यहाँ आए थे तो यहाँ पेड़ के नीचे में बैठे मिली, और ये कुछ कहना चाहती हैं उन सभी दर्शकों को जो जी मीडिया को देख रहे हैं और घर में बैठ के आज के दिन को छुट्टी मनाते। तो इनके शब्दों से सुन लेते हैं। अम्मा, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? 1 घंटा हो गया। अच्छा, पहले आप अभी नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया? अभी कुछ नहीं करा। पहले वोट डालेंगे? पहले वोट डालेंगे। जो लोग घर में बैठे हैं, आपको टीवी पे देख रहे हैं, उत्तराखंड की रहने वाले, उत्तराखंड वाले भी देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? यहाँ कि सब वोट डालो, बस जो किसी को भी डालो, पर वोट डालो। देखिए, ये 90 साल की वृद्ध महिला सीधे तौर पे जिनका कहना है कि भले किसी भी दल को आप वोट करिए, लेकिन वोट करिए। 1 घंटे पहले ये पहुंच गई थी, और इन्होंने ये मेरे को खास बताया कि हाँ, इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकलूंगी तो पहले वो वोट डालूंगी। और जी मीडिया अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप घर से बाहर निकलिए, पहले मतदान करिए और उसके बाद जलपान करिए। दीपाली, बिल्कुल, पहले मतदान उसके बाद जलपान, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है जो वोटर्स हैं वो इस वक्त गर्मी का सीजन है तो सुबह सुबह ज्यादा नजर आते हैं और जागरूक भी नजर आते हैं। और उम्मीद है कि इस बार के जो वोटर्स होंगे और जागरूक होंगे, और तीसरे चरण का जो मतदान होगा शाम होते होते जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले 2 चरण से बेहतर इस बार नजर आएंगे। ये देखने को मिलेगा। देखने की वाली बात यह है कि कितनी संख्या में वोटर्स बाहर भी निकलते हैं। अतुल का एक बार फिर से रुक करते हैं, मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी और क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बाहर निकलें और वोट करें? बिल्कुल दीपाली, मॉकड्रिल जो है वो शुरू हो चुका है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। जो दिव्यांग मतदाता है उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम पिंक बूथ जो बनाए गए हैं जिन पर महिलाएं वोट पड़वाएंगी और महिलाएं वोट डालेंगी, इस तरह की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसका पालन हो सके, इस तरह की व्यवस्था की गई। शांतिप्रिय मतदान की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई। मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। हाई प्रोफाइल सीट है और एसपी मैनपुरी विनोद कुमार है, उन्होंने हाई अलर्ट भी पुलिस विभाग को कल शाम को देर शाम दिया था। तो हाई अलर्ट पर मैनपुरी जिला है। और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह चुनाव मैदान में है, तो वहीं डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है। 5 विधानसभाएं यहाँ आती है। 17 लाख से अधिक मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें 8 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 9 लाख से अधिक पुरुष अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मैनपुरी की बात कर ले तो सपा, भाजपा और बसपा के साथ मिलाकर कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनकी जो किस्मत है वो आज जो ईवीएम में कैद हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अतुल, इस बार देखा गया काफी बयानबाजी भी हुई। अब कुछ ऐसा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी जो सपा के कार्यकर्ता चढ़े, उसको लेकर भी विवाद हुआ। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं मैनपुरी में, क्योंकि वैसे तो वो सपा का गढ़ है, लेकिन क्या लगता है कि वहां की जनता मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी? देखिए, मैनपुरी लोकसभा की अगर बात कर ले तो मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 2 विधानसभाओं पर जो मैनपुरी सदर और मैनपुरी की भोगांव विधानसभा है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 3 अन्य विधानसभाएं रह गई जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। करहल विधानसभा से अखिलेश बुद्ध विधायक है और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह विधायक है। इसके अलावा और एक विधानसभा किसनी है जहां से ब्रजेश कठेरिया विधायक है। तो लगातार ये 5 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर मतदान होना है। मैनपुरी की अगर बात कर ले तो मैनपुरी में एक महाराणा प्रताप चौक है जो करहल चौराहे पर है, वो बेहद चर्चित है। कारण ये रहा कि अखिलेश यादव का जो रोड वहां से निकल रहा था। इसके बाद में ठीक है अतुल, बने रहिए हमारे साथ। विशाल का सारा रुख करते हैं। विशाल, क्या कुछ यहाँ के अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जिसको लेकर जनता वोट करने जाएगी? देखिए, यहाँ की अगर हम बात करते हैं आंवला की, तो बरेली जिले की 2 लोकसभा सीटें हैं, एक बरेली और एक आंवला।
आंवला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार जो है समीकरण जो है बीजेपी के पक्ष में है या नहीं है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक सबसे खास बात रही है कि ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें अगर हम पूरा एक बात करते हैं, यहाँ पर आंवले की खेती बहुत ज़्यादा होती रही है और इसीलिए यहाँ पर जो किसानों को लेकर जो तमाम चीज़ें रही हैं वो हमेशा जो है एक परिवार आपका वोट डालने के लिए जा रहा है, क्या अपील करते हैं वोटर से? मैं सभी से अपील करता हूं कि सब लोग वोट जरूर डालें, वोट आपका हक है और वोट डालने जरूर जाएं। किन इश्यूज को वो ध्यान रखें वोट डालने के? जी बिल्कुल, जो विकास के मुद्दे हैं, जो नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए और परिवर्तन के लिए आज वोट डालने का काम करें। थैंक यू। तो देखिए, वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग और अब धीरे धीरे तस्वीर बहुत जल्दी देखने को मिलेगी जब वोटर्स निकलेंगे बाहर। और देखा जाता है अक्सर पोलिंग बूथ के बाहर आधे घंटे पहले से ही वोटर्स की लाइन लग जाती है, क्योंकि कई वोटर्स बहुत जागरूक होते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि पहले पहुंच जाए पोलिंग बूथ में और सबसे पहले वोट डालें। प्रमीद का जरा रुख करते हैं। प्रमीद, और क्या तस्वीर, क्योंकि अब से आधे घंटे बाद ही शुरू हो जाएगी वोटिंग, क्या वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए? पोलिंग बूथ पर मैं हूं अभी 326 पे। हालांकि अभी यहाँ क्योंकि ये रूरल एरिया का पोलिंग बूथ है, हालांकि अभी कोई ग्रामीण जो है वो आना शुरू नहीं हुए। कुछ महिलाएं जरूर मुझे दूर से नजर आ रही हैं जो शायद इधर आ रही हैं। अब देखेंगे वो जब यहाँ नजदीक आएंगे तब पता पड़ेगा कि वो वोटर हैं या और कहीं तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर कि कुल मिला के देखा जाए तो अभी बिल्कुल शांति है। अब से थोड़ी देर बाद जब जैसे ही आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है तो निश्चित तौर पर 10 या 15 मिनट के बाद यहाँ वोटर आना चालू हो जाएगा और वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज करेगा कि आखिर वो वोट विकास के नाम पर देगा, धर्म के नाम पर देगा या फिर जो उसकी जो मूलभूत समस्याएं जो हैं उनको केंद्रित कर आज मतदान होगा। अगर कि हम फिरोजाबाद की बात करें तो देख रहे हैं आपका जो पोलिंग बूथ है वो थोड़ा सजाया भी गया है। बाकी पोलिंग बूथ भी हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था ऐसी नजर आ रही है जिससे कि वोटर्स थोड़े से उत्सुक भी नजर आए वोट डालने के लिए। क्योंकि हम लोग जो नियम है यहाँ पर जो पीटर सिंह अधिकारी हैं वो थोड़े से या जोनल जो मजिस्ट्रेट है वो थोड़े से सख्त हैं, क्योंकि हम लोग को ये हिदायत दी गई है कि आप गेट के बिल्कुल बाहर ही रहेंगे। तो हम जितना कोशिश होगा इसको दिखा देंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो फुग्गे लगे हुए हैं, देखिए बलून पूरी से सजाया गया है। हरे रंग का कारपेट यहाँ से जो दिख रहा है उस कारपेट पे चलकर जो मतदाता हैं वो जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि जब इस गर्मी जो पड़ेगी या 12 बजे का या जो वक्त आएगा तो यहाँ अंदर जो पेड़ हैं शायद यदि उनको अगर के धूप से बचना होगा तो काफी संख्या में इस स्कूल में पेड़ भी लगे हुए हैं और उस छांव के नीचे बैठकर वो इंतजार करेंगे अपनी बारी का और उसके बाद फिर वोट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं निश्चित तौर पर जो ग्रामीण अंचल का जो पोलिंग बूथ है बेहद सजा हुआ है और इसकी जो वो है मैं देखिए वोटर मेरे ख्याल से हैं या नहीं है। आप वोट डालने आई हैं या कर्मचारी हैं? ये शायद कर्मचारी हैं जो आई हैं, महिलाएं जो यहाँ पर रसोईया या वो है वो आई हैं। हम सोच रहे थे कि शायद वोटर अब आना चालू हो गए, लेकिन फिर भी अभी 10 से या 15 मिनट के बाद हम बात कर रहे थे फिरोजाबाद जिले की। फिरोजाबाद जिला समाजवादी पार्टी बने रहिए, सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए, हर एक अपडेट हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और क्या कुछ अहम तस्वीरें रंग देखने को मिलते हैं तीसरे चरण के चुनाव की, वो सबसे पहले आप देख सकेंगे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।